अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यमी कुकिंग रेसिपी चैनल। यमी और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफरीन खान। आज फिर हाजिर हूं एक नई रेसिपी के साथ। नई तो क्या, ये वही है जो आपको और मुझे, हम सभी को बहुत पसंद है। मटन की खास रेसिपी जिसे हम सब पसंद करते हैं, वो है कलेजी। कलेजी की रेसिपी आज हम आपको बताने वाले हैं अपने तरीके से। यहाँ सबसे पहले हमने ली है कलेजी, जो कि 1 किलो के करीब है, और इसमें मैंने फेफड़े वगैरह भी ऐड करवानी है, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। आप चाहें तो सिर्फ कलेजी भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम इन दोनों की रेसिपी बता रहे हैं, और आप जब भी बनाएं तो कलेजी को भी उस ट्रिक से बना सकते हैं। तो कुछ खड़े मसाले चाहिए हमें। तो खड़े मसालों में चाहिए हमें 2 पत्ते तेजपान के, 8 से 10 काली मिर्ची है, 3 लौंग है, 2 बड़ी इलायची है, 2 बादियान है, और दो दालचीनी के टुकड़े हैं, और 3 हरी इलायची है। और जो सूखे मसाले हमें चाहिए वो भी बता देती हूँ आपको मैं। सूखे मसालों में हमें लगेगा लाल मिर्ची है 2 चम्मच, 1 चम्मच एवरेस्ट का मसाला है, हल्दी है 1 चम्मच, 3 चम्मच है धनिया, 2 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स है, और 1 चम्मच लिया है मैंने जीरा पाउडर। यहाँ पे हम जीरा पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो खड़ा जीरा भी डाल सकते हैं, और जब आप खड़ा जीरा इस्तेमाल करें तो खड़े मसालों में इस्तेमाल करें। और नमक लिया है हमने, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच लिया है, और नमक हमें पहले नहीं डालना है। आप याद रखें कि नमक हम पहले डाल देंगे तो जो कलेजी है वो थोड़ी सख्त हो जाएंगी, और हमें सॉफ्ट बनाना है। 4 प्याज लिए हमने, जिसको बारीक अच्छे से चॉप कर लिया है, और आप चाहें तो पिसा हुआ पेस्ट भी ले सकते हैं प्याज का। दही लिया है हमने। यहाँ पे दही हमने इसलिए कम लिया है कि टमाटर की प्यूरी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। टमाटर की प्यूरी हमने यहाँ बनाई है 4 टमाटरों से, तो इसके अकॉर्डिंग हम दही लेंगे। और यहाँ पे हमने लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि 2 चम्मच है। आप जितनी क्वांटिटी कलेजी की है उस हिसाब से लहसुन अदरक का पेस्ट आप बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। तो हमको लगने वाला है गार्निशिंग में हरा धनिया, पुदीना, 3 हरी मिर्ची, थोड़ा सा नींबू, और यहाँ पे मैंने अदरक के छोटे छोटे स्लाइस कर लिए। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। एक कुकर हमने ऑलरेडी यहाँ पे गर्म रख दिया है। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, घी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हम यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। कुकर गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। हमें 3 से 4 चम्मच चाहिए, जो बड़े चम्मच होते हैं सब्जी के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो चम्मच। और तेल हम इसलिए भी ज्यादा लेंगे कि हमको ग्रेवी बहुत टेस्टी चाहिए, और ज्यादा ऑयल में बहुत अच्छे से भुनाएगी हमारी ग्रेवी, इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, इतना ज्यादा भी नहीं। जैसे ही तेल गरम होता है फिर हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। चलिए, तेल हो चुका है, अब खड़े मसाले सभी डाल देंगे हम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अगर जीरा पाउडर इस्तेमाल ना करें और खड़ा जीरा इस्तेमाल करें तो आप अभी इस वक्त डाल सकते हैं खड़ा जीरा। जो खड़े मसाले हैं वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए हमें तड़तड़ाने तक इंतजार करना, उसके बाद हम डाल देंगे प्याज। अगर आप प्याज कटे हुए ना इस्तेमाल करते हुए पेस्ट भी इस्तेमाल करें तो अभी इसी वक्त डाल दें। वैसे इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप यही करें तो ज्यादा बेहतर है। ब्राउन होने देंगे, हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमने इसलिए ज्यादा ली है कि प्याज से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जो ग्रेवी है उसमें भी टेस्ट बनता है। साथ ही साथ हम जो कलेजियों का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे वो भी टेस्टी बनेगी, इसलिए हम ज्यादा प्याज का इस्तेमाल करते हैं ग्रेवी वाली सब्जियों में, जैसे आज हम करने वाले हैं। प्याज अच्छी से ब्राउन हो गई है, हमको इससे ज्यादा नहीं करना है।
बस हम डाल देंगे इस वक्त जो कलेजी और फेफड़े हैं। अच्छे से वॉश करना है इसको। आप वॉश करने के लिए बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन से क्या होगा कि जो इसमें स्मेल आती है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और गर्म पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी स्मेल खत्म हो जाती है। कलेजी में सबसे ज्यादा इसको अगर टाइम लगता है तो वो है इसको धोने में। इसको अच्छे से धोना चाहिए ताकि जो हम डिश बनाएं उसमें जरा भी इसका मतलब इसकी स्मेल नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हमको सबसे पहले इसको अच्छे से वॉश करना चाहिए, उसके बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। हमने डाल के और अच्छे से हिला दी है। आप देख सकते हैं अच्छे से उकाली आ गई है और काफी अच्छा हमने प्याज में कलेजी वगैरह को भून लिया है। अब हमको डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको मिक्स करने के बाद सूखे जो मसाले हैं हम वो डालें। जो मसाले मैंने आपको पहले से बता ही दिए हैं वो सभी सूखे मसाले हम इस्तेमाल करेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब हम डालेंगे इसमें दही, और टमाटर की प्यूरी। अब इसमें हमने दही और जो टमाटर की प्यूरी डाली है उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम 10 से 15 मिनट भूनेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के पैक कर देंगे। अब हम डालेंगे इसमें करीब 1 गिलास पानी। अगर आपको ग्रेवी ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा पानी डाल सकते हैं। बाकी जो हम 1 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं कलेजी वगैरह, तो उसमें इतना ही अच्छा रहेगा, यानी कि 1 गिलास पानी। जैसे ही अच्छी से उकाली आ जाएगी पानी डालने के बाद, तभी हम पैक करेंगे इसे। अच्छी से उकाली आ चुकी है। अब हम इसे पैक कर देंगे। 1 से 2 सीटी आने तक हम वेट करेंगे, बहुत ज्यादा सीटी नहीं लगाना है हमें। तो चलिए मिलते हैं 2 सीटी के बाद। दो सीटी कंप्लीट हो चुकी है। इसका प्रेशर भी हमने रिलीज कर दिया है। अब इसको धीरे से हम जो है खोल लेंगे। ग्रेवी भी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम देखते हैं। अब 10 से 15 मिनट हम इसको खोल के भुनेंगे, यानी कि ओपन। दस से 15 मिनट हम इसे ऐसे ही भुनेंगे ताकि और टेस्टी हो जाए।
काफी अच्छी खुशबू आ रही है और इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। अभी फिलहाल हम इसको 10 से 12 मिनट भूनेंगे। तो चलिए, अब 10 से 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। हम कर देते हैं गैस ऑफ। टेस्ट के लिए हमने इसमें हरा धनिया और पुदीना भी डाल दिया है और थोड़ा सा नींबू डाल देंगे। नींबू का रस, यानी कि बहुत टेस्टी बन जाएगा। फिर हमारी जो डिश है वो और टेस्टी लगेगी। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, देखने पर ही पता चल रहा है कि कितनी टेस्टी होगी ये डिश। तो चलिए अब इसको करते हैं डिश आउट। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत शानदार। जो देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से हमारा मसाला जो है वो भुनाया है। देखिए मसाला कितना अच्छे से भुनाया है, आप देख सकते हैं। काफी अच्छी डिश दिख रही है हमारी। अब हम गार्निशिंग के लिए डालेंगे जो चंद कतरे अदरक के। अदरक से इसका टेस्ट और ज्यादा अच्छा लगता है, और थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना। और अगर आपको तीखा पसंद है तो कुछ चंद मिर्ची। देखा आपने कितनी फटाफट से बना ली हमने कलेजी की रेसिपी। तो आप जरूर ट्राई करें और इसका फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। ज्यादा दिन हो जाता। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमसे कोई नई डिश बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।